और आपने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया तो खरोचने से उठ रहा था। तो सवाल उठता है कि आप ये सब बातें बोल के कि आप बातें तो बोल सकते। समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिसने कॉन्सेप्ट लाया था एक्सप्रेसवे का और 4 लाइन से पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर जोड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो समाजवादी जोड़ा था। पहला एक्सप्रेसवे कमाल नहीं सुनिए, मई 2000 बॉम्बे पूना नेशनल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश ही कर रहे हैं, बॉम्बे भाग गए। तो हमने उत्तर प्रदेश पर, आप गलत बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। आपने कहा बोलने तो दीजिए, पूरी बात सुनिए ना। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे बना बॉम्बे पूना नेशनल हाईवे मई 2000 में, और उस समय नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में और राजनाथ सिंह जी सेंटर में सफेद कानपुर में। मैं खुद गया। सुनिए, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कब बना? 2001 में टीएनडी, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, उत्तर भारत का पहले बना, उसमें भी अखिलेश जी को लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नव भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर नाविका कुमार ने अनुराग भदौरिया से पूछा कि समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, तो दोस्तों अनुराग भदौरिया सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सुधांशु त्रिवेदी से ही भिड़ गए। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस हरे कुर्ते को जमकर धोया और इसकी पूरा पोल खोल के रख दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। और आपने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया तो खरोचने से उठ रहा था। तो सवाल उठता है कि आप ये सब बातें बोल के कि आप बातें तो बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिसने कॉन्सेप्ट लाया था एक्सप्रेसवे का और 4 लाइन से पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर जोड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो समाजवादी जोड़ा था। आप झूठ ना बोलिए। एक बात सुधांशु जी, जो काम किया वो नितिन गडकरी ने, जो नहीं हुआ वो मोदी ने नहीं किया। देखिए, पहली बात तो हम कहना चाहेंगे, जोशो जुनून में बोल गए भदौरिया जी की सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने हाईवे का कॉन्सेप्ट लाए। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिसंबर 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में आ गया। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHAI बना। अरे वही एक्सप्रेसवे था भाई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। तो अब और सुनिए, भारत का पहला एक्सप्रेसवे, कमाल नहीं सुनिए, मई 2000 बॉम्बे पूना नेशनल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश ही कर रहे हैं, आप बॉम्बे भाग गए। तो हमने उत्तर प्रदेश पर, आप गलत बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। आपने कहा ना हाईवे का तो दीजिए, अरे पूरी बात सुनिए ना। उत्तर प्रदेश का भी जवाब देता हूं। देश सुनिए, देश का पहला एक्सप्रेसवे बना बॉम्बे पूना नेशनल हाईवे मई 2000 में, और उस समय नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में और राजनाथ सिंह जी सेंटर में सफेद कानपुर में। मैं खुद गया था उसमें। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कब बना? 2001 में टीएनडी, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, उत्तर भारत का पहले बना, उसमें भी अखिलेश जी को लिया। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा फैक्ट के साथ बोलना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कहने का प्रयास किया कि साहब बहुत सी ये उस समय तक चलेगा। अरे भूल गए भाई, पटना में बैठक किए थे, अब बिहार में तो पुल 2 बार बनने से पहले ढह गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो गजबा है भाई। और ये अपने टर्न पे तो हकीकत यह है कि यही कुछ हालात विपक्ष के दलों के बीच के बने पुल में भी है। वो बनने से पहले ढहा जा रहा है, और जब पुल ढह गया तो मांझी भी छोड़ के चला जा रहा है। अब राहुल भैया की नैया कैसे नदिया के पार लगेगी, ये देखने की बात है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे राहुल गांधी जी के बारे में बात आया, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कहा गया है व्यक्ति को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और बड़े पद पे हो तो और सोच समझ के बोलना चाहिए। खासकर किसी समाज और उनके बारे में बोलें तो कहा गया ना कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो 10 बार सोचना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी सोचने से पहले 10 बार बोल चुके होते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं 2-3 लोगों का नाम ले लिया, तो उसके बाद वो कहते हैं पूरा समुदाय जो था वो करप्ट थे। मगर सैकड़ों उदाहरण के बाद यदि कोई ये कह दे कि साहब आतंकवाद का एक समुदाय से मतलब है, तो छाती ठोकने लगते थे। नहीं कैसे हो सकता है, मगर 2 उदाहरण मिल जाएं तो पूरे समुदाय को भ्रष्टाचार से जोड़ देते। इसलिए बहुत सोच समझ के तौल कर तब एकदम सत्य वचन। थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्योंकि जवाब आप अच्छा एक पॉइंट और, मैं थोड़ा बोल, उन्होंने 80 करोड़ कहा, तो मैं एक और फैक्ट कह दूं सर। देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ मकानों की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। औसतन 5.2 व्यक्ति पर परिवार है। इसका मतलब देश में अधिकतम मकानों की आवश्यकता हो सकती तो 20 से 22 करोड़। तो ये 80 करोड़ वाला किस अखबार ने किस आधार पर छाप दिया? अच्छा, ऐसा एक कहते हैं ना, बड़ा साफ गोशी से बोले हुए शब्द और कई बार बोलने से झूठ सच नहीं बदलता। क्योंकि आपके यहां जुमला बोलने की प्रथा है। ये मैंने इसलिए कहा कि नितिन गडकरी जी का एक बड़ा सुंदर वर्ड होता था, ऑल वेदर रोड।
गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसकी मशीनरी प्रचार करती थी ऑल वेदर रोड कि 24 घंटे और हमेशा चलेगा। उसी रोड का मैंने आपको उदाहरण दिया, चंडीगढ़ से शिमला नेशनल हाईवे जो जा रहा है, जिसको अभी 3 साल पहले आपने उद्घाटन किया, बाढ़ आया और बह गया, बहुत बुरी हालत है। भैया जरा ये भी दिखाना यार, थोड़ा गौर फरमाइए प्लीज, टेक्नोलॉजी का दौर है, दिखाइए ऑल वेदर रोड। बाढ़ कहां से आया? अरे रुके, ये शिमला में बाढ़ कहां से आया? जरा जो भी बारिश हुई, जितनी भी हुई, उस पे आपका बह गया है। तो ऑल वेदर रोड में घोटाला हुआ है। मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता रहता है और रोड्स टूटते भी रहते हैं, रिपेयर भी होते हैं। ये सब नहीं बोलना चाहिए ना। तो ऑल वेदर है आज के फिर आप बोलोगे कोविड हो जाएगा। आप वही बात कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं जो आज गुजरात हाईकोर्ट ने कही। मैं 1 मिनट बताना चाहती हूं। गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या कहता है? इन फैक्ट द एप्लीकेंट इज ट्राइंग टू सीक स्टे ऑफ हिज कन्विक्शन ऑन एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड्स। मतलब अपनी जो सजा है उसको नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड पे बिना बुनियाद वाली बातों पर रोकना चाहते हैं। ये कानून में वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कन्विक्शन यानी कि सजा का स्टे रूल नहीं होता, ये सिर्फ एक्सेप्शन होता है। आपने एक्सेप्शन को रूल बनाने की क्या कसम खाई हुई है? हर चीज देखिए, जब सवाल पैदा हुआ, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जब सवाल पैदा हुआ उसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर, तो संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति ने कहा कि हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक और जो और भी सामाजिक टिप्पणियां करनी थी वो करी। तो जो उन लाइनों की परिधि है ना, अगर आप ये जिम्मेदारी लेती हैं कि इसके आगे बताने वाले शब्द के लिए आप और आपका संस्थान जिम्मेदार है, तब तो मैं हेल्दी सब्जेक्ट पर चर्चा कर सकता हूं। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेती है तो लाइन को मत पढ़िए, क्योंकि लाइन है और सबके साथ जुड़े हुए इसके वैलिड पॉइंट।